Hello students, today I am going to start chapter 9, that is force and pressure. ठीक है, हमने चैप्टर 6 तक कवर किया है. चैप्टर 7 और 8 हम लोग बाद में कवर करेंगे. ठीक है, तो we will start chapter 9, that is force and pressure. Okay, so let's start with force. Okay, what is force? फोर्स को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का हेल्प लेते हैं. ठीक है, इन मॉर्निंग व्हेन यू गो टू योर स्कूल यू लिफ्ट योर बैग एंड पुट इट ऑन योर सोल्जर्स. ठीक है, बैग को उठाते हैं और आप अपने सोल्जर्स के ऊपर उसको सोल्जर्स पे रखते हैं. ठीक है, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, यानी फोर्स लगा करके उस ऑब्जेक्ट को यानी उस बैग को आप लिफ्ट कर रहे हैं. ओके, नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल. If you are enter in a shop or in a hospital or in school, ठीक है, क्या करते हैं? वहाँ लिखा होता है गेट पे पुश द डोर. तो आप डोर को पुश करके इंटर करते हैं और जब आप बाहर आते हैं तो वहाँ लिखा होता है पुल, यानी आप वहाँ पे पुल करते हैं. तो एक इंटर करते समय पुश किया आपने और बाहर निकलते समय आप क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं. तो आप पुश और पुल दोनों के कंडीशन में क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, नाउ टेक अनदर एग्जांपल. फुटबॉल में जो बॉल होती है, बॉल इज मूविंग विथ अ ग्रेट स्पीड. ठीक है, या वेरी हाई स्पीड से बॉल आ रही है. प्लेयर क्या करता है? प्लेयर उसको रोकने की कोशिश करता है. तो रोकेगा कैसे? प्लेयर अप्लाई फोर्स बाय देयर ओन हैंड एंड ट्राई टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉल. ठीक है, क्रिकेट में हम देखते हैं कि बॉलर बॉल ड्रॉप करता है और बैट्समैन क्या करता है? अपनी बैट से पुश करता है उस बॉल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ठीक है, तो वहाँ भी क्या हो रहा है? पुश और पुल हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली हर जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे, जितने भी सिचुएशंस हमने लिए, उन सारे सिचुएशंस में हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो कम ऑन exact definition of force. What is the force actually is? Okay, so force as a push or pull acting on a body which tends to change its state of rest or motion. Push force क्या है? Push or pull है. Force is a push or pull acting on a body, किसी बॉडी पर जो acting push और pull है, जो उस बॉडी को क्या करता है? which tends to change its state of rest, जो उस बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है या फिर उस बॉडी को के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है. यानी बॉडी अगर रेस्ट के पोजीशन में है तो हम चाहें तो फोर्स लगा करके उस बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, या अगर बॉडी मोशन में है तो हम क्या करेंगे? फोर्स लगा करके उस बॉडी को रेस्ट में ला सकते हैं. ठीक है, फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल which tends to change in state of rest or motion of the body. क्लियर? या हम इस फोर्स को दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं. फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर which when applied on a body change its state of rest or motion, also tries to change the direction of motion ऑफ ए बॉडी. ठीक है, कोई एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो जब किसी बॉडी पे काम करता है तो क्या करेगा? किसी बॉडी को जो रेस्ट में है उसको मोशन में लाने की कोशिश करता है. कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है. कोई बॉडी किसी बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी बॉडी की शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है. तो वो एक्सटर्नल फैक्टर जो इन सारे चीज़ों को सारे कामों को करता है, इन सारे एक्टिविटीज़ को करता है, वो क्या है? फोर्स है. ठीक है, तो फोर्स क्या है? कि एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी बॉडी के पोजीशन में या स्टेट में चेंज कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है. विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी. ओके, तो इट इज डिनोटेड बाय एफ. ठीक है, फोर्स को हम अल्फाबेट में कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं. ठीक है, फोर्स इज डिनोटेड इन एफ एंड इट मे बी लार्जर और स्मॉल. द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स यूजुअली
एक्सपीरियंस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, फोर्स क्या हो सकता है, लार्ज हो सकता है या स्मॉल हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, फोर्स मे बी लार्ज और स्मॉल एंड इट इज डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ओके, सो द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स यूजुअली एक्सपीरियंस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी फोर्स के स्ट्रेंथ को हम उसके मैग्नीट्यूड से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब फोर्स स्ट्रांग है। ओके, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, इट मीन्स दैट वी एक्सपीरियंस्ड एज द फोर्स इज वीक। क्लियर? तो एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सके, किसी बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सके। ठीक है, ये क्या है, फोर्स है। और वो उस फोर्स को के स्ट्रेंथ को हम उसके मैग्नीट्यूड से पता कर सकते हैं कि वो फोर्स क्या है, लार्ज है या फिर फोर्स स्मॉल है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड कम है इसका मतलब फोर्स स्मॉल है, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है मे बी वी कैन से दैट द फोर्स इज लार्ज। क्लियर? इट्स यूनिट इज न्यूटन। एसआई यूनिट में या एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। ठीक है, इन एसआई सिस्टम वी मेजर द फोर्स इन न्यूटन। क्लियर? तो अब आपको अगर फोर्स की यूनिट बतानी हो तो आप कहेंगे कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, एन। ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके बाद हम न्यूटन लिखेंगे या फिर कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। ठीक है, फोर्सेस का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, फोर्स का की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शन। जब तक दो बॉडी के बीच इंटरेक्शन नहीं लगेगा, फोर्स ओरिजिनेट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी सिट ऑन आवर बाइसिकल एंड वेट फॉर सम मिनट दैट साइकिल मूव ऑन बाय देयर ओन। साइकिल के ऊपर बैठते हैं और कुछ देर तक वेट करते हैं, वेट कर रहे हैं कि साइकिल अपने आप ही मूव करेगा, बट इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज जब तक हम पैडल को पुश नहीं करेंगे, पैडल पे फोर्स नहीं लगाएंगे, साइकिल मूव नहीं करेगा। इसका मतलब कि अगर आपका साइकिल के पैडल के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मीन्स आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और जब फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, बॉडी मूव नहीं करेगी। क्लियर? दूसरी चीज एक और एग्जांपल से समझते हैं। इफ यू स्टैंड ऑन द विंडो ऑफ अ कार। ठीक है, आप किसी कार के विंडो के पास खड़े हैं और आप वेट करें कि कुछ देर बाद विंडो अपने आप ही खुल जाए। क्या है, पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज विदाउट अप्लाइंग फोर्स द विंडो नेवर बी ओपन। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि जब तक आपका उस विंडो के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और फोर्स जब अप्लाई नहीं करेंगे तो विंडो नहीं खुलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं कि देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि दो बॉडी के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए। ओके, इफ यू ओपन योर बुक, ठीक है, तो आप बुक जब ओपन करते हैं तो उस समय क्या होता है, आपके हाथ के और बुक के बीच इंटरेक्शन होता है, तब आप किसी भी पर्टिकुलर पेजेस को पढ़ पाते हो। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स कब लगा रहे हैं? जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है होता तो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। देयर आर सम activities in which interaction is required and we can say that force is applied. The activities are picking, कोई चीज आप पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं, वहां भी क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है दो बॉडी के बीच, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओपनिंग, किसी चीज को आप खोल रहे हैं, जैसे आप विंडो अपने कमरे के विंडो को खोलना चाह रहे हैं, तो जब तक आप विंडो के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे तब तक आप उस विंडो को नहीं खोल पाए हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि देयर इज
शटिंग, कोई चीज बंद करना है, जैसे आप डोर को शट कर रहे हैं तो डोर को शट करने के लिए क्या करेंगे, उसके हैंडल को पकड़ेंगे, फोर्स लगाएंगे और डोर को शट कर पाएंगे। तो यहाँ भी क्या है, देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन योर हैंड एंड हैंडल ऑफ द डोर, ठीक है। क्लिक कर रहे हैं किसी चीज को। हिटिंग, जैसे फुटबॉल में जो बॉल होता है उसको हिट कर रहे हैं तभी वो मूव कर रहा है, तो यहाँ भी इंटरेक्शन बिटवीन योर फुट एंड बॉल ऑफ फुटबॉल। ओके, लिफ्टिंग, कोई चीज उठाना है, कोई चीज गिरा हुआ है आप उसको उठाने जा रहे हैं, तो आप जब तक उस बॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे आप फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पुशिंग, कोई चीज पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, जैसे आप किसी स्कूल में या कहीं जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ पे डोर पे लिखा होता है एक तरफ पुश एंड पुल, तो जब तक आप पुश नहीं करेंगे आप उस शॉप में इंटर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप डोर को पुश कर रहे हैं, तो वहाँ डोर और हैंड के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम वी से दैट द फोर्स इज अप्लाइड। ओके, पुलिंग, कोई चीज आप पुल कर रहे हैं, तो पुल करते समय भी इंटरेक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट में, दो बॉडीज में, तभी जाकर फोर्स अप्लाई होता है। तो वी कैन से दैट फोर्स एग्जिस्ट ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। आप हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा कि कभी भी फोर्सेस सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमेशा जो फोर्सेस होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। आई बात समझ में, हमेशा फोर्स क्या होगा, पेयर में एग्जिस्ट करेगा। पेयर में एग्जिस्ट कब करेगा, जब दो बॉडी का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन, क्लियर। अब कुछ और बातों पे बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके इफेक्ट की अगर बात करें तो फोर्स, किसी भी बॉडी पे लगाया गया फोर्स उस बॉडी पे बहुत कई एस्पेक्ट में इफेक्ट जनरेट करता है। तो उस कुछ एस्पेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। फॉर इफेक्ट ऑफ फोर्स, द फर्स्ट वन इज मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के हम उसको मूव करा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट मूव ही कर जाए, बट इट इज रिक्वायर्ड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एज लार्ज दैट द फोर्स बाय अप्लाइंग द फोर्स द ऑब्जेक्ट कैन मूव, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि साइकिल पे कोई आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, आपने पीछे से पुश किया, साइकिल मूव कर गया, ठीक है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आपका फ्रेंड कार में बैठा हो और अकेले आप कार को पुश कर रहे हैं और कार मूव कर जाए, ठीक है, ये पॉसिबल है। समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फोर्स का इफेक्ट तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। इस कंडीशन में अगर बॉडी बड़ी है, इसका मतलब आपको फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड फोर्स का इतना नहीं है कि उस बॉडी को मूव करा पाए तो हम कहेंगे कि फोर्स का इफेक्ट तो हो रहा है बट वो बॉडी उसके इफेक्ट से मूव नहीं कर पा रही है। तो जो डेफिनेशन में बताया जाता है, आपको डेफिनेशन में यही समझाया जाता है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद फोर्स ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करने के बाद फोर्स क्या करेगा, या तो एक्चुअल में उस बॉडी के पोजीशन को, उस बॉडी के स्टेट को चेंज करेगा या उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो अगर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इतना नहीं है तो ये इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज दैट बॉडी कैन मूव, ठीक है। जैसे आप दीवार पे आप धक्का लगाएं, पुश करते हैं आप दीवार को, तो आप देखते हैं कि दीवार पे फोर्स लगाने के बाद में दीवार मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना नहीं है कि उस बॉडी को मूव करा सके, ठीक है। तो कोई पहला इफेक्ट अगर हम देखें तो कहेंगे कि मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है, हर समय पॉसिबल नहीं है। मूव कराएगा या करने की कोशिश करेगा। द सेकेंड वन इज स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फोर्स क्या करेगा, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बॉल में आप देखते हैं कि बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, ठीक है, फील्डर क्या करेगा, उस बॉल को जो कि बहुत स्पीड में आ रही है उस बॉल को
फोर्स लगा करके रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन सम टाइम आप देखते होंगे कि कभी कभी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉल को नहीं रोक पाता। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज़्यादा लगाना होगा उस बॉल को रोकने के लिए, ठीक है। तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। जैसे गाड़ी चल रही है और हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स के इफेक्ट में क्या होगी, वो गाड़ी धीरे धीरे जा करके सम आफ्टर कुछ सेकेंड बाद क्या होगी, रुक जाएगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करने के बाद मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होना चाहिए कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सके। क्लियर। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को भी फोर्स चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करेगा, जैसे कोई बॉडी मूव करते हुए आ रही है और एक दूसरी बॉडी से टकरा गई, तो पहले क्या था, फर्स्ट कंडीशन में वो बॉडी स्ट्रेट मोशन करते हुए आ रही है। जैसे ही दूसरी बॉडी के साथ दूसरी व्हीकल के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ, दोनों एक दूसरे से कोलाइड किए, उसमें क्या होगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी और फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये पॉसिबल है कि वो बॉडी स्ट्रेट मोशन में न करके दूसरे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन न करके किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाए। आप देखते होंगे कि जैसे दो गाड़ियां टकराएंगी, वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है, एक व्हीकल एक गाड़ी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है और फोर्स के इफेक्ट से उनके मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। सो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, क्रिकेट में जो बॉलर होता है बॉल को फेंकता है और बैट्समैन क्या करता है, उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आते हुए बॉल को अपने बैट से क्लिक करके अपने बैट से पुश करके उसके मोशन के डायरेक्शन को जिधर चाहे जिस डायरेक्शन में वो चाहता है उस डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। तो वहाँ भी क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स वी कैन बाय इफेक्ट ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके। इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। एक इफेक्ट ये भी है कि किसी भी बॉडी के मोशन के स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है फोर्स लगा करके, ठीक है। जैसे आप किसी स्पीड से बाइक या साइकिल आप चला रहे हो, आगे ब्रेकर आपको दिख रहा है या फिर रस दिख रहा है कि आप उसके पहले अपनी साइकिल को या अपनी बाइक को रोकनी है, तो आप क्या करेंगे, उसके कुछ समय पहले ही आप ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने का मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जब आप फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही मोशन का जो स्पीड है, ठीक है, वो स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। क्लियर। तो आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के आपने क्या किया, मोशन के स्पीड को आपने कम कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर इंक्रीज करना हो तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई साइकिल मूव कर रहा है, कोई आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है, आपने पीछे से उसको पुश कर दिया, पुश करेंगे तो क्या होगा, साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी और तेजी से भागेगा। तो बाय द इफेक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके। नाउ चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के शेप और साइज को भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, रबर बैंड या स्प्रिंग का अगर एग्जांपल लें, तो रबर बैंड को क्या करेंगे, खींचेंगे फोर्स लगा करके, क्या होगी, उसकी साइज बढ़ जाएगी। इसी तरह से इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग में भी आप देखते हैं क्या होता है, स्प्रिंग को खींचेंगे, उसकी साइज बढ़ जाएगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, बाय अप्लाइंग फोर्स आपने उस बॉडी का उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर दिया, ठीक है। या फिर कोई बॉल है, ठीक है, रबर की बॉल है, आप उसको पुश करते हैं, पुश करेंगे तो क्या होगा, उसकी साइज धीरे धीरे
छोटी हो जाएगी, उसको जितना प्रेस करेंगे उसकी साइज छोटी होती जाएगी। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं फोर्स के जो आप जनरल लाइफ में देखते होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप इसको महसूस कर सकते हैं। मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोशन एंड चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे इनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और ये डेली लाइफ में आपके एवरी डे में आप इन सारे इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि कोई भी काम आप करोगे तो वहाँ आप फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, अब फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इन सारे इफेक्ट में से किसी एक इफेक्ट को आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्सेस के ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फोर्सेस कैन स्टॉप मोशन, ये हमने इसके एग्जांपल्स के थ्रू हमने इसको समझ लिया है और ये सारी चीज़ें जितने भी पॉइंट है, जितने भी इसके इफेक्ट है, हमने एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आप अपने डेली लाइफ में इन सारे इफेक्ट को महसूस करके आप और भी एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।